श्वास करें। ईशोपनिषद का प्रकरण चल रहा है। 8वें मंत्र में ईश्वर के स्वरूप को बताने के बाद उपनिषद हमें कुछ और ज्ञान, कुछ और रहस्य की बात बताना चाहती है। 9वें मंत्र में कहा गया, अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। ये जो लोग, जो मनुष्य अविद्याम उपासते, अविद्या को उपासना करते हैं, अर्थात अविद्या की उपासना करते हैं, वे अंधन तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार को प्राप्त करते हैं, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। बात समझ में आती है कि जो अविद्या की उपासना करेगा, जो अविद्या में रहेगा, उसका पतन तो होगा ही। अगली पंक्ति में कहा, ततः भूय इव, इनसे भी निचली स्थिति के अंदर और घोर अंधकार में जाते हैं। कौन लोग? यऊ विद्यायाम रता, जो विद्या में रत हैं। पहली पंक्ति तो समझ में आती है, लेकिन दूसरी पंक्ति के लिए प्रश्न खड़ा होगा कि ये कौन सी बात हुई कि अविद्या में रहने वाले तो अंधकार को प्राप्त होते हैं, लेकिन विद्या में रहने वाले और भी अधिक अंधकार को प्राप्त होते हैं। अब उपनिषद कुछ रहस्यात्मक होते हैं, कुछ रहस्यात्मक बातें करते हैं। अर्थात यहां हमको उनके कथन का कुछ तात्पर्य समझना होगा। वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। पहली पंक्ति से जो हम अविद्या का अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, सामान्यतया अविद्या का मतलब विद्या से भिन्न कोई वस्तु, कोई चीज। अविद्या अर्थात विद्या का अभाव, ज्ञान का अभाव, ज्ञान न होना, विद्या न होना। अविद्या का यदि यह अर्थ लें तो भी दोनों पंक्तियों की संगति नहीं लगेगी कि जो ज्ञान से रहित हैं वो तो अंधकार को प्राप्त होते ही हैं, लेकिन जो ज्ञान से युक्त हैं वो और अधिक अंधकार को प्राप्त होते हैं। बात वहीं उलझ के रह जाती है। अविद्या का यदि दूसरा अर्थ किया जाए, अर्थात विद्या से विपरीत उल्टा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, तो भी बात वहीं उलझ के रहेगी कि जो मिथ्या ज्ञान से युक्त हैं वो घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं, और जो विद्या से, सत्य ज्ञान से युक्त हैं वो और भी घोर अंधकार में जाते हैं और निचली स्थिति में जाते हैं।
इन सब को देखते हुए और मंत्रकार की भावना को समझते हुए हमारे प्राचीन ऋषियों ने, प्राचीन टीकाकारों ने इसके अर्थ किए हैं और तात्पर्य समझाया। तो एक तो हमें यह समझना होगा पहली पंक्ति में अविद्या का क्या अर्थ है। दूसरी पंक्ति में भी हमें समझना होगा कि यहां विद्या की निंदा क्यों की जा रही है। दूसरी पंक्ति में कह दिया जो विद्या की उपासना करते हैं वो और अधिक अंधकार में जाते हैं। क्या उपनिषद विद्या की निंदा कर रहा है, विद्या का निषेध कर रहा है? जो उपनिषद ज्ञान की बातें करती हैं, हमको मुक्ति तक पहुंचाने की बात करती हैं, वो विद्या का खंडन कभी नहीं कर सकती। तो वक्ता का तात्पर्य कुछ और वस्तु में है, कुछ और संकेत किया जा रहा है। प्रथम पंक्ति में अविद्या का अर्थ आचार्य शंकर ने कर्म किया है। अविद्या अर्थात कर्म। सामान्य दृष्टि से हमको यह अर्थ बड़ा विचित्र अटपटा लगेगा, लेकिन संस्कृत भाषा की दृष्टि से अविद्या का अर्थ कर्म हो सकता है। अविद्या का वहां तात्पर्य लिया जाएगा जो विद्या से भिन्न है, लेकिन विद्या के जैसी ही कोई चीज है। विद्या के पहले जो अ लगाया गया उसका एक अर्थ यह भी होता है कि उससे भिन्न लेकिन उसी जैसी कोई दूसरी चीज। तो विद्या के सदृश, विद्या के समान दूसरी चीज है यहां कर्म। संस्कृत में यह वाक्य प्रयोग किया जाता है इस बात को समझाने के लिए। किसी ने कहा अब्राह्मणम आनय, अब्राह्मण को लेकर के आओ। अब अब्राह्मण शब्द का अर्थ है जो ब्राह्मण नहीं है। 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और जब कहा गया अब्राह्मण को लेके आओ, तो श्रोता, आज्ञा पालन करने वाला ब्राह्मण से भिन्न किसी और मनुष्य को लेकर के आता है। क्षत्रिय को लेके आ सकता है, वैश्य को लेके आ सकता है, शूद्र को लेके आ सकता है, लेकिन वो ऐसे ही किसी अन्य वस्तु को नहीं लाता। वो पत्थर को उठा करके नहीं लाता। पत्थर भी अब्राह्मण है, पत्थर भी ब्राह्मण नहीं है। वो किसी चादर को लेकर के नहीं आता, चादर भी अब्राह्मण है। प्रसंगवशात वो ब्राह्मण से भिन्न किसी और मनुष्य को लेकर के आता है। इसी प्रकार से यहां जब अविद्या शब्द का प्रयोग किया गया तो विद्या से भिन्न लेकिन उसी जैसी कोई दूसरी चीज का यहां पर ग्रहण होना चाहिए, होता है। ज्ञान, कर्म और उपासना, ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान ये वेद के विषय हैं। तो जहां एक तरफ दूसरी पंक्ति में विद्या शब्द का प्रयोग किया गया तो यहां विद्या से भिन्न और कर्म, उपासना का ग्रहण हो सकता है। तो इस दृष्टि से यहां पर शंकराचार्य ने अविद्या का अर्थ कर्म किया। और जब अविद्या का कर्म अर्थ करेंगे, फिर इस मंत्र को देखें कि जो कर्म की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। और दूसरी पंक्ति का अर्थ पूर्ववत रहेगा, जो विद्या की उपासना करते हैं वो और अधिक घोर अंधकार में जाते हैं। एक तरफ हमारा शास्त्र विद्या के लिए कहता है, विद्या प्राप्ति के लिए कहता है, कर्म करने के लिए कहता है। इसी ईशोपनिषद में दूसरा मंत्र था, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत शतम समा। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। तो जो उपनिषद 100 वर्ष तक अर्थात संपूर्ण जीवन पर्यंत कर्म करने की बात कह रहा हो, वो कर्म से घोर अंधकार की प्राप्ति
कैसे कह सकता है? तो यहां पर कर्म की निंदा नहीं की जा रही कि उससे घोर अंधकार प्राप्त होता है। यहां पर दूसरी पंक्ति में विद्या की निंदा नहीं की जा रही कि उससे अत्यंत घोर अंधकार की प्राप्ति होती है। वक्ता का तात्पर्य यहां पर समुच्चय में है। वे कहना चाहते हैं कि केवल कर्म में जो रत हो जाते हैं, केवल कर्म में ही लगे रहते हैं, वो घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। अर्थात विद्या को छोड़ करके, ज्ञान को छोड़ करके बस कर्म में ही प्रवृत्त हो जाते हैं, कर्म ही करते रहते हैं, वो घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। और इसी शैली से अब दूसरी पंक्ति का अर्थ लगेगा कि जो विद्या में ही रत रहते हैं, अर्थात कर्म की उपेक्षा कर देते हैं, केवल पढ़ने के अंदर, ज्ञान की प्राप्ति के अंदर ही रहते हैं। शब्द कैसे बना, इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा, केवल बौद्धिक स्तर पर ही ज्ञान को पाते रहते हैं, विद्या को पाते रहते हैं, वो और भी अधिक निकृष्ट स्थिति को प्राप्त होते हैं। एक तरफ वो व्यक्ति है जो ज्ञान को छोड़ करके कर्म में ही लगा है, और उसकी तुलना में कहा जा रहा है कि जो केवल ज्ञान में ही लगा है, कर्म नहीं कर रहा, वो उससे भी घोर अंधकार को प्राप्त होगा। अर्थात वक्ता का तात्पर्य समुच्चय में है। उनका उपदेश इस बात में है कि कर्म और ज्ञान दोनों साथ चलने चाहिए। और इस उपनिषद में विद्या और अविद्या से संबंधित 2 मंत्र और आगे आएंगे। ये 3 मंत्र अर्थात 9वां, 10वां और 11वां, ये विद्या और अविद्या से संबंधित हैं। और इन तीनों को हम देखें तो हमको ज्ञात होता है कि आगे वो इसी अविद्या से लाभ भी बता रहे हैं, इस विद्या से भी लाभ बता रहे हैं। अर्थात ये कर्म और विद्या का निषेध नहीं किया जा रहा, निंदा नहीं की जा रही, इनके समुच्चय की तरफ हमको प्रेरित किया जा रहा है। मानव में आज भी ये प्रवृत्ति देखी जा सकती है कि कुछ व्यक्ति कर्म की तरफ अधिक प्रवृत्त होते हैं, और इसी विचारधारा को लेकर के कर्म योग के नाम से एक धारा चल पड़ी कि हमको कर्म करना चाहिए। मानव का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति है, और वो कर्म करने से होगी। हम अच्छे शुभ कर्म करें, करते ही रहें, और इस प्रकार हमारा मन पवित्र होगा और हम परमात्मा को, मुक्ति को पा सकेंगे। और इस विचारधारा में कर्म को इतना महत्व दिया गया कि ज्ञान का अंश वहां पर बहुत अल्प हो गया। इसी प्रकार से दूसरा पक्ष ये सोचता है, दूसरी धारा ये बह रही है, आज भी बह रही है। उनका सोचना है कि कर्म तो बंधन का कारण होता है, हम कर्म करेंगे तो उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। अच्छे कर्म करते हैं तो भी, और बुरे कर्म करते हैं तो भी, और कर्म का फल तो हमारे को शरीर में आने पर ही मिलेगा। और शरीर में आए तो शरीर एक बंधन है, हम इस शरीर से ही तो छूटना चाह रहे हैं, इस शरीर के जन्म और मरण के चक्र से ही तो छूटना चाह रहे हैं। तो ऐसे में यदि हम कर्म करते हैं तो वो हमारे बंधन का कारण बनेगा। इसलिए उन्होंने कर्म की उपेक्षा कर दी। लेकिन मुक्ति तो पानी है, ईश्वर तो पाना है, तो उसके पाने का उपाय क्या है? तो खोजते खोजते अंतिम बिंदु आया कि अविद्या, अज्ञान के कारण से बंधन है, इसलिए अविद्या को हटाएं और विद्या को प्राप्त कर लें तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। और इसको स्वीकार करके ज्ञान की प्राप्ति में सतत लगे रहे, ज्ञान ही ज्ञान की तरफ लगे रहे, और कर्म उपेक्षित हो गया। ये स्थितियां सदा से मनुष्य के साथ में रही होंगी, इसलिए यहां पर इस मंत्र में
हमें सावधान किया जा रहा है कि कर्म और विद्या, ज्ञान और कर्म दोनों को हमें साथ में लेकर के चलना है। इस पे थोड़ा सा और विचार करें कि जो केवल कर्म में रत हैं वो कैसे अंधकार को प्राप्त होते हैं, क्यों वो अंधन तमह घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं, और जो विद्या में रत हैं वो क्यों और कैसे और अधिक घोर अंधकार को प्राप्त करते हैं। कर्म और विद्या, कर्म और ज्ञान एक दूसरे के बिना कभी रह नहीं सकते। इस मंत्र से यह तात्पर्य निकल के आ रहा है कि जो अकेले कर्म में लगे रहते हैं वो भी पतन को प्राप्त होते हैं, और जो अकेले विद्या में लगे रहते हैं वो और भी घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल कर्म ही कर्म करता हो, ज्ञान, जानकारी, विद्या उसमें बिल्कुल ना हो? और क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो केवल विद्या में रत रहे और कुछ कर्म न करता हो, कर्म को पूरी तरह त्याग दे? जो भी व्यक्ति कर्म करता है, कर्म से पूर्व कुछ न कुछ उसको जानकारी होती है, तभी कर्म करता है। ये अलग बात है कि वो जानकारी गलत भी हो सकती है और ठीक भी हो सकती है, लेकिन कर्म हमेशा ज्ञान पूर्वक ही होता है, जानने के बाद ही कर्म होता है। और जिस समय व्यक्ति कर्म कर रहा होता है उस समय भी वो बहुत सारी चीजें जान रहा होता है। कर्म से भी ज्ञान प्राप्त होता है। महर्षि दयानंद ने कहा, और हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष भी देख सकते हैं, कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी ज्ञान, कर्म और उपासना से रहित नहीं होता। हम हर क्षण शरीर से अथवा इंद्रियों से, वाणी से अथवा मन से कुछ न कुछ कर्म करते ही रहते हैं। तो जब कहा गया जो केवल ज्ञान में रत हैं, विद्या में रत हैं, वो भी कर्म से रहित तो है ही नहीं, उनके कर्म भी सतत चल ही रहे हैं। जिस विद्या को वो पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं या किसी को सुन करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये भी तो वो एक कर्म कर रहे हैं। अगर कर्म को बिल्कुल छोड़ दिया जाए तो वो ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कर्म तो उनके साथ भी सतत चल रहा है, और सामान्य जीवन यापन के लिए जो कर्म आवश्यक हैं वो भी वे करते हैं।